जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पॉइंट्स पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी हैं जो कि रनिंग करने जाते हैं और लगभग सभी वीडियोज़ में कमेंट जरूर आते हैं कि सर कितने नंबर पर रनिंग करनी चाहिए। उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। साथ ही एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसको लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और इसको लेकर के मैंने खुद भी एक चीज़ अनुभव किया है, जो कि सिन पेन है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रनिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के पैर में दर्द होने लगता है। तो आपके पैर में अगर कुछ ऐसे भी बोन्स होते हैं जहाँ पे अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको कम से कम 1 से 2 दिन रेस्ट लेना चाहिए। उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, देखिए आप सभी को पता है कि हमारी जो लोअर लिम्स होती है यानी हमारे जो पैर होते हैं उसमें टोटल 3 बोन्स होते हैं। और जो 3 बोन्स होते हैं यही जो है महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे दौड़ने में, ठीक है। जो पहला जो बोन होता है टिबिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसकी जो पीछे वाला जो बोन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फिबुला, ठीक है। और जो थर्ड बोन होता है वो होता है हमारा अपर अपर जो कि जिसका हम बोलते हैं फीमर, जिसको आप सभी जानते हो सबसे बड़ी हड्डी इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो टोटल ये 3 हमारी हड्डियाँ होती हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं हमारे दौड़ने में। तो इनमें से हम बात करें तो सिन पेन किसको बोलते हैं। और अगर आप में से कितने जितने बच्चे हैं अगर आपको सिन पेन हो रहा है तो आपको कैसे उससे छुटकारा मिल सकता है, यानी आप उससे कैसे बच सकते हैं। हालांकि ये सभी के लिए कॉमन है, यानी लगभग लगभग सभी के होता है। पहला जो आपका दर्द होता है वो आता है आपके फीमर में, यानी आप दौड़ना जब स्टार्ट करेंगे तो आपके फीमर में भी दर्द होगा। बहुत सारे बच्चों के टीबिया में भी दर्द होता है जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बच्चों को बैक साइड में, जो कि हमारी जो बोन होती है फिबुला में होती है। इसके अतिरिक्त एंकल पर भी बहुत सारे बच्चों को दर्द होता है, ठीक है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है और उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही इसको लेकर के हम क्या कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निकल कर आता है। अगर आपके शूज़ सही नहीं है, यानी आपके शूज़ बहुत पुराने हैं या फिर उसकी जो सोल है काफ़ी ज़्यादा घिस चुकी है या फिर आपकी सोल फिटिंग, आपकी जो जूते फिटिंग के नहीं है, तब ये दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त सिन पेन का जो मेन है कि कहाँ पर दर्द होता है, तब को बिल्कुल भी रनिंग नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली जो महत्वपूर्ण विषय है, देखिए वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये सारी की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो पाएगी। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी जानकारी है बहुत ही ऑथेंटिक है और अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप सिन पेन से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको दिमाग से ये निकाल देना है कि सिन पेन केवल आपको हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लगभग आप मान के चलिए कि जितने भी बच्चे आपके रनिंग कर रहे हैं, जो पहले से रनिंग नहीं कर रहे, तो उन सभी को ही सिन पेन हो रहे हैं। ये आपके लिए विशेष नहीं है, तो ये आपको डाउट छोड़ देना, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा था कि आपको लगभग 1 महीने 2 महीने पहले से ही रनिंग स्टार्ट कर देना है। तो इसका इलाज सिंपल है। आपके पास मूव है या फिर न्यूरामेंट को ऑयल में मिला करके गर्म करके आप लगाएंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको गर्म पानी में नमक वगैरह डाल करके आप इसको धुल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप गर्म पट्टी वगैरह भी बांध सकते हैं। तो कि ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दर्द होने के बावजूद भी दौड़ने चले जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो मेन है, जो कि आपका टिबिया जो बोन होता है, यहाँ पे अगर आपके इस साइड पे अगर आपको दर्द हो रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दौड़ने बिल्कुल ना जाएं। कम से कम 2 से 3 दिन का रेस्ट लें। अगर आपको आराम हो तभी दौड़ने जाएं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा जो सिन पेन होता है, जो कि आपने देखा टिबिया जो हड्डी होती है इसकी जो नीचे वाली साइड होती है काफ़ी वीक होती है, यानी वहाँ पे काफ़ी एक तरीके से कमज़ोर वो होती है वहाँ पे, ठीक है। काफ़ी कमज़ोर पॉइंट होता है, वीक पॉइंट होता है। तो वहाँ पे आपको फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कम से कम आपको 1 से 2 दिन का रेस्ट लेना है। और ये आप मान के चलिए कि आपको इसके कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिनके आपको एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद ही क्या होगा कि आप रनिंग कर पाएँगे। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि आप 2-3 दिन के बाद नहीं दौड़ सकते। अगर आप 2-3 दिन बाद रनिंग करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि शूज़ की वज़ह से दिक्कत है तो आपको शूज़ ले लेने चाहिए दूसरे। बाकी जहाँ तक मैं बात करूँ तो शूज़ का देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना शूज़ के भी दौड़ते हैं, लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जो पहले से दौड़ रहे थे। अगर आप बिगिनर हैं, आपने भी जस्ट स्टार्ट किया, तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जो लेग बोन होती है, जो कि मैंने टिबिया बोन बताया, टिबिया और फिबुला दोनों ही, लेकिन जो आपकी जो सामने वाली जो बोन्स होती हैं, जहाँ मैंने बताया एंकल के जस्ट ऊपर, वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट होता है, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए हम आपके शूज़ के ऊपर जरूर आएंगे। मैं पहले बता दूँ, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं किसी भी शूज़ का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कि हर वीडियो में पूछे जाते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया। जनरल के हैं आप, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, अगर आपके 180 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आपको रनिंग करनी चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया। जीडी के भी भर्ती आए हैं आपके, इसमें नहीं तो उसमें ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ अगर आपके 180 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आपको रनिंग करना चाहिए। ये मेरा विचार है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो तो आपका अपना ही मानना होगा, ठीक है। एससी कैंडिडेट की बात करूँ मैं, तो एससी कैंडिडेट जो हमारे हैं वो 170 165 नंबर के आसपास वाले भी रनिंग करना चाहिए। उनको बिल्कुल रनिंग करना चाहिए। आपको पता है कि रनिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं,
दिनों आप जीडी का भी देख रहे हैं, एसटी कैटेगरी में है तो 150 नंबर के आसपास भी बन रहे हैं, तो आपको रनिंग करना चाहिए। और अभी बहुत सारे बच्चे हमारे जो है जीडी भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे जीडी छोड़ देंगे। और जितने बच्चों ने जीडी का पेपर दिया होगा उसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे यूपी के होंगे, बहुत सारे बिहार के होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस में फॉर्म डाल रखा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं शूज़ को लेकर के। पहले ही बता दूं, मैं किसी प्रकार का मैं किसी भी जूते का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी अपना खुद का ये विचार होना चाहिए कि आपको लेना ही नहीं लेना। पहला है कैंपस का शूज़ बहुत बेस्ट होता है, जो कि करीब करीब 1200 के आसपास में आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना कि डुप्लीकेट नहीं लेना है। ओके, सेकेंड शूज़ है जो कि लगभग सभी आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, सेगा का शूज़ है। बहुत सारे लोग इसी को पहन कर दौड़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत नया शूज़ जो निकल कर आ रहा है, अल्फ़ा 3 करके आ रहा है ना? ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखिए, फेमस होने से मतलब नहीं है आपको पहनने में सही लग रहा है नहीं लग रहा, आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं है, मेन ये है। बहुत सारे बच्चे एडिडास का पहन के दौड़ते हैं, बाकी बहुत सारे बच्चे अपने अपने पसंद की बता सकते हैं। और एक जो बहुत बात चल रही है कार्बन प्लेट को लेकर के, इसके बारे में आपको पहली चीज़ तो जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन प्लेट होता क्या है और कार्बन प्लेट काम कैसे करता है। देखिए, कार्बन प्लेट क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे आपको जूते देखिए, आपको पता है कि बड़ी भर्ती तो बहुत सारे बच्चे जूते को लेकर के सर्च जरूर करेंगे, तो वो मोड़ करके दिखाते हैं कि कार्बन प्लेट देखिए मुड़ रहा है, आप ऐसे दौड़ेंगे तो ऐसे फ़ायदा करेगा। सबसे पहली चीज़ तो कार्बन प्लेट मुड़ता ही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। कार्बन प्लेट जो ओरिजिनल होता है वो मुड़ता नहीं है, और आता भी है जूता कार्बन प्लेट का, लेकिन वो डुप्लीकेट दिखा रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है सेकेंड कॉपी या थर्ड कॉपी दिखा रहे हैं, तो ये आप इससे बचना है। ठीक है, बाकी कार्बन प्लेट भी आता है। बाकी दौड़ने वाले बच्चे लोकल शूज़ पहनकर भी दौड़ सकते हैं और रनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके लेग में कहाँ पे किस पॉइंट पे दर्द हो रहा है आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं। बाकी आप अगर किसी दूसरे बच्चे को किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप जरूर देखें, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो सके। ठीक है, बाकी आपको रेस्ट करने का सिन पेन हो रहा है तो ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।